हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसके हम लेक्चर नंबर 6 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे लैग्रांजेस मेथड की। ठीक है, इसके अंदर हम टाइप 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टाइप 1 के क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर किए थे। ठीक है, तो देखिए इसके लैग्रांजेस मेथड का जो हमारा वर्किंग रूल था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर आपके पास में कोई भी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन दी गई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लैग्रांजेस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या होता था, इसमें आपका पहला स्टेप होता था कि फॉर्म द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, हम लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे डी एक्स अपॉन में कैपिटल पी इजिकल टू डी वाई अपॉन में कैपिटल क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल पी का कॉफिशिएंट है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का कॉफिशिएंट है, और जो कैपिटल आर है वो आपका इक्वल का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती थी। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप इसमें क्या होता था, सेकंड स्टेप में हम करते थे फाइंड द टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बाय टेकिंग एनी टू ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम वन। और ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाई है आपने, उसमें से आपको दो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन लेने हैं। मतलब आपने एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन ये ले लिया, दो फ्रैक्शन की हेल्प से एक ग्रुप आपने ये बना लिया, दो फ्रैक्शन की हेल्प से आपने ये बना लिया। ठीक है, या फिर आप इसको और इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से दो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन लेते थे हम, और वहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाता था दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वो इस तरीके से हैं, u इजकल टू सी वन ओ बी इजकल टू सी टू। ठीक है, दो सॉल्यूशन मिलने के बाद फिर आपका तीसरा स्टेप होता था जनरल सॉल्यूशन का। ये होता है फाई ऑफ u कोमा बी इजकल टू जीरो। ठीक है, लिखने का। या फिर आप कुछ बुक्स के अंदर इस तरीके से भी देखोगे कि u इजकल टू फाई ऑफ v। ठीक है, तो u इजकल टू फाई ऑफ v और v इजकल टू फाई ऑफ u। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये नोटेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्किंग रूल था इसका लैग्रांजेस मेथड का। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिए थे। टाइप 1 हमारा क्या था, ये कि सॉल्यूशन, ये हमारा टाइप 1 था कि सॉल्यूशन कैन बी फाइंड इजीली बाय टेकिंग एनी टू ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम दो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन लेते थे और इजीली आपका सॉल्यूशन मिल जाता था। ठीक है, ये आपका टाइप 1 के क्वेश्चन थे जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या है, वन सॉल्यूशन कैन बी फाइंड इजीली एंड कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग अनदर सॉल्यूशन। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक सॉल्यूशन तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो पहले सॉल्यूशन आया है उसका यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में, सॉल्व एक्स जेड स्मॉल पी प्लस में जेड वाई स्मॉल क्यू इजिकल टू एक्स वाई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्मॉल पी आ रहा है, स्मॉल क्यू आ रहा है, और एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है। लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब इसमें लैग्रांजेस मेथड यहाँ लग जाएगा। ठीक है, लैग्रांजेस मेथड लग जाएगा तो यहाँ पर आप लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए आप फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो गिवन है आपके पास में वो आप लिख लीजिए एक बार। तो गिवन है आपके पास में एक्स जेड स्मॉल पी प्लस में जेड बाई स्मॉल क्यू इजिकल टू एक्स वाई, ये आपके पास गिवन है। आप क्या करिए, आप लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर हियर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी डी एक्स अपॉन में स्मॉल पी का कोफिशिएंट वो है एक्स जेड, तो यहाँ एक्स जेड लिखिए, इक्वल में डी वाई अपॉन में स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट वो है जेड वाई। ठीक है, इक्वल में यहाँ होता है डी जेड अपॉन में इक्वल का पार्ट, इक्वल का पार्ट यहाँ पर एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स वाई लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ये आपकी लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो ध्यान से फोकस करिए आप। इसको मैं 1 फ्रैक्शन नाम दे रहा हूँ, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो आप ध्यान से फोकस करिए, आप दो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन लीजिए। मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन आपने ये ले लिया। ठीक है, दो फ्रैक्शन की हेल्प से एक ग्रुप बना लिया,
और ये वाले दो फ्रैक्शन की हेल्प से आपने ये वाला ग्रुप बना लिया। तो आप ध्यान से फोकस करिए, आप इसमें एक सॉल्यूशन आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन ले लीजिए आप, एक सॉल्यूशन इजीली आपको मिल रहा है। तो देखिए हम पहला ही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग 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 1 and 2 फ्रैक्शन फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आप 1 और 2 फ्रैक्शन उठा लीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास में, ध्यान से फोकस करिए। यहाँ से आपके पास मिलेगा डी एक्स अपॉन में एक्स जेड इक्वल में डी वाई अपॉन में जेड वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन में जेड ऑफ वाई। तो आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ जेड से जेड कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। क्या बचा ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स बचा, क्या बचा ये 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल में 1 अपॉन में वाई डी वाई बचा। अब आप ध्यान से फोकस करिए, ये डायरेक्ट इजीली इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप इसके इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए यहाँ log c1, ठीक है, log में ले रहे हैं हम क्योंकि ये log में आंसर आएगा। ये देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा log x इक्वल में ये मिलेगा आपके पास में log y और प्लस में है log ऑफ c1, ठीक है। तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा log बाई c1 हो जाएगा और log से log कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x इजकल टू आपके पास मिलेगा बाई c1। तो यहाँ से आपके पास में क्या मिल जाएगा, c1 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, c1 इक्वल मिल जाएगा x अपॉन में y, x ये मिल जाएगा आपके पास में x अपॉन में y, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई c1 की, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके पास में मिल गया। ये क्लियर। इसको आप क्या करिए इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए इसे, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, अब दूसरा ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन उठाइए आप, चाहे आप सेकंड और थर्ड को ले सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट एंड थर्ड को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सेकंड और थर्ड को ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से ये मिला आपके पास डी वाई अपॉन में जेड वाई, क्या मिला ये डी वाई अपॉन में जेड वाई इक्वल में डी जेड अपॉन में एक्स वाई, ठीक है, डी जेड अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। अब आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ बाई से बाई यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, एक्स डी वाई मिला, एक्स डी वाई इजिकल टू जेड डी जेड, ठीक है। अब आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर डी वाई है लेकिन यहाँ एक्स है, तो इसे तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन आपका डी वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से फोकस कीजिए, यहाँ जेड है यहाँ डी जेड है, तो मतलब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको अब हेल्प लेनी पड़ेगी आपको फर्स्ट सॉल्यूशन की। जो फर्स्ट सॉल्यूशन आया आपका ये वाला c1 इजिकल टू एक्स अपॉन वाई था, यहाँ से आप क्या करिए x की वैल्यू c1 बाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से c1 इंटू वाई, तो यहाँ से c1 इंटू वाई एक्स की वैल्यू ये x इजिकल टू c1 बाई है ना, इसको आप वहाँ रख दीजिए तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो x की जगह आप क्या रखिए c1 इंटू वाई और यहाँ हो जाएगा dy इजिकल टू जेड डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से आपने वैल्यू रखी है फ्रॉम 2, जो आपने दूसरी इक्वेशन बनाई थी ना वहाँ से आपने वैल्यू रख दी x इजिकल टू c1 बाई, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप सिंपल, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए आप c2, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास में c1 और बाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल में ये मिलेगा आपके पास में जेड स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, और प्लस में एक ये c2 कांस्टेंट है ये यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करिए c2 अपॉन में 2 यहाँ पर कांस्टेंट लगा दीजिए, c2 अपॉन में 2 क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होगा यहाँ से 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब c1 की वैल्यू क्या थी, c1 आपके अभी कितना था, c1 की वैल्यू तो x अपॉन में y, अब c1 की यहाँ वैल्यू रख दीजिए, c1 की वैल्यू x अपॉन में y, ठीक है। तो x अपॉन y वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और ये मिलेगा आपके पास में बाई स्क्वायर क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया
और ये है आपके पास में जेड स्क्वायर और प्लस में है C2। ठीक है, तो यहाँ से बाई से बाई कैंसिल हुआ, एक्स बाई बचाया, कितना बचा ये एक्स बाई ये बचा, और जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस का जेड स्क्वायर इजिकल टू C2। ठीक है, तो आप ध्यान से फोकस करिए, C2 इजिकल टू ये मिला, मतलब दूसरा आपको सॉल्यूशन यहाँ मिल गया। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, तो आप अब आराम से आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस जनरल सॉल्यूशन। ये होता है आपका फाई ऑफ यू कोमा बाई, यू मतलब जो C1 आया था ना एक्स अपॉन में बाई, वो यहाँ लिख दीजिए एक्स अपॉन में बाई। ठीक है, एक्स अपॉन में बाई कोमा, ये है आपके पास में एक्स बाई माइनस का जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में 0। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, मतलब जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आया था उसकी हेल्प से हमने सेकंड सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। तो ये होता है आपका टाइप 2। ठीक है, इसका हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका AK2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये है सॉल्व स्मॉल p प्लस का 3 क्यूब इजिकल टू 5z प्लस का 10 ऑफ y माइनस का 3x। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो आपके पास गिवन है, वो लिखिए आप स्मॉल p प्लस में 3 क्यूब इजिकल टू, ये आपके पास में 5z प्लस का 10 ऑफ, ये है आपके पास में 10 ऑफ y माइनस का 3x। ठीक है, ये है आपके पास में। अब ध्यान से फोकस करिए आप, क्या ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है? सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है। तो आप ध्यान से फोकस करिए, स्मॉल p आ रहा है, स्मॉल q आ रहा है, और ये एक्स वाई जेड में कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, ये आपका एक्स वाई जेड में फंक्शंस हैं। तो सिंपल ये है, आपको लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है। आप ध्यान से फोकस करिए, ये क्या है, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर लैग्रांजेस मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा तो आप लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर लैग्रांजेस लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या बनेगी आपकी, ये होती है आपकी dx अपॉन में स्मॉल p का कोफिशिएंट, स्मॉल p का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए सिंपल। ठीक है, इक्वल में आ जाएगा आपका, इक्वल में आ जाएगा dy अपॉन में स्मॉल q का कोफिशिएंट वो है आपके पास में 3। ठीक है, इक्वल में dz अपॉन में राइट हैंड साइड का पार्ट कितना है, ये 5z है। ठीक है, तो ये है 5z प्लस का 10 ऑफ y माइनस का 3x। ठीक है, y माइनस का 3x सिंपल। तो ये आपके पास में मिला, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये है आपकी लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, आप क्या करिए, आप यहाँ से आपके दो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन बनाइए। तो ध्यान से फोकस करिए, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, इसको आप सेकंड नाम दे रहा हूँ, और इसको थर्ड। ठीक है, ग्रुप। तो ये है आपके पास में फ्रैक्शन। आप क्या करिए, आप इसको और इसको लीजिए। तो आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से आपका डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है यहाँ में। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो इसकी हेल्प से जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम यूज करेंगे सेकंड में। देखिए कैसे होगा वो मैं आपको आगे मिलेगा, देखिए कैसे होगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये मिला आपके पास में dx अपॉन में 1 इक्वल में dy अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 3dx इक्वल में dy। ठीक है, और सिंपल आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास मिलेगा 3x इजिकल टू, और dy का हो जाएगा y, और प्लस में एक कांस्टेंट लगा दिए c1। तो यहाँ से आपके पास मिल गया 3x माइनस वाई इजिकल टू c1। ठीक है, क्या मिला है यहाँ से, यहाँ पर कि ये मिला आपके पास में 3x माइनस वाई इजिकल टू c1। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, इसको आप कुछ इस तरीके से लिखिए, मैं आप यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, इसको आप क्या करिए, यहाँ पर ऊपर ले आइए। तो यहाँ से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मिलेगा y माइनस का 3x इजिकल टू माइनस का c1, और माइनस का c1 क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको आप कुछ नाम दे दीजिए। तो y माइनस का 3x इजिकल टू, इसको आप नाम दे दीजिए c1 डैश नाम दे दीजिए इसे। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये एक सॉल्यूशन मिल गया आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक, तो अब क्या करिए, आप सेकंड सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से दो फ्रैक्शन लेके एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो आप कोई सा भी फ्रैक्शन ले सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को और ये थर्ड वाले इसको ले रहा हूँ, ये आसान पड़ जाएगा आपको। तो फर्स्ट एंड थर्ड को लेके हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, और देखते हैं क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ ले रहे हैं टेकिंग टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट आपके पास में था डी एक्स अपॉन में वन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डी एक्स अपॉन में वन इक्वल में, यहाँ पर आप लिख दीजिए डी एक्स अपॉन में वन इक्वल में है आपका डी जेड अपॉन में फाइव जेड, ठीक है। ये है आपके पास में डी जेड अपॉन में फाइव जेड प्लस में टेन बाई माइनस थ्री एक्स, ठीक है। ये आपके पास में है टेन ऑफ बाई माइनस का थ्री एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास बना। अब ध्यान से फोकस करिए आप, डी एक्स इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन डी जेड अपॉन में यहाँ देखिए, यहाँ तो जेड है, ये तो सही है, लेकिन ये बाई माइनस थ्री एक्स आ गया, मतलब बाई और एक्स में भी फंक्शन है यहाँ पर, तो मतलब डी जेड के रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हमारा निकला है, हमारा ये था बाई माइनस थ्री एक्स इक्वल सी वन डैश। तो इसकी अगर हम हेल्प लेके, मतलब बाई माइनस थ्री एक्स के सी वन डैश लिख दें, तो वो आपका कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर टू नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर टू से बाई माइनस थ्री एक्स की जगह हम सी वन डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास में डी एक्स इजिकल टू डी जेड डिवाइडेड बाई फाइव जेड प्लस में टेन ऑफ सी वन डैश, ठीक है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए सी टू, ठीक है। और जो आपने लिखा है यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू, दूसरे इक्वेशन से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए बाई माइनस थ्री एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे करोगे, ध्यान से फोकस करिए। इसको आप फाइव जेड प्लस का टेन सी वन डैश है, इसको टी मान लीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। इसको आप लेट कर लीजिए, इसको आप लेट करिए, लेट फाइव जेड प्लस का टेन ऑफ सी वन डैश इक्वल में स्मॉल टी, ठीक है। तो फाइव डी जेड, ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल में डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डी जेड की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, डी जेड इक्वल में आ जाएगा वन अपॉन में फाइव डी टी, ठीक है। इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, ध्यान से फोकस करिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स इजिकल टू, ये मिलेगा डी जेड की जगह वन पॉइंट फाइव डी टी आ जाएगा, ठीक है। और ये इसकी जगह आ जाएगा टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, प्लस में सी टू, ये कांस्टेंट है ये। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, डी एक्स का हो जाएगा एक्स, ठीक है। डी एक्स का क्या मिल जाएगा आपके पास में, एक्स इजिकल टू वन अपॉन में फाइव, वन अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी, ठीक है। तो लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपका फाइव जेड प्लस का टेन सी वन डैश, ठीक है। तो ये है आपके पास में फाइव जेड प्लस का टेन ऑफ टेन सी वन डैश, ठीक है। तो ये आपने इसमें वैल्यू रख दी सिंपल, ठीक है। और प्लस में आपका सी टू यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसको इधर ले आइए, तो आपके सी टू की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स माइनस वन अपॉन में फाइव लॉग ऑफ फाइव जेड प्लस का टेन ऑफ सी वन डैश कितना है भाई, सी वन डैश, अब यहाँ सी वन डैश की वैल्यू रखनी है आपको। सी वन डैश की वैल्यू कितनी थी आपकी, बाई माइनस थ्री एक्स, तो बाई माइनस थ्री एक्स यहाँ रख दीजिए आप, बाई माइनस का थ्री एक्स, ठीक है। तो इसमें आपने वैल्यू रख दी, और प्लस में यहाँ पर सी टू, ठीक है। तो जब प्लस में नहीं, ये इक्वल में हमने इधर ले लिया ना माइनस में, तो ये इक्वल में सी टू हो जाएगा। तो दूसरा आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये मिल गया। तो दोनों की हेल्प से आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेयर जनरल सॉल्यूशन ये होता है आपका फाई ऑफ यहाँ से, ये है बाई माइनस थ्री एक्स, तो फाई ऑफ यहाँ लिख दीजिए आप बाई माइनस का
3x कोमा ये है आपके पास में x माइनस 1/5 log 5z प्लस का tan ऑफ y माइनस 3x, ठीक है, tan ऑफ y माइनस 3x, ठीक है, ये और इसका ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इक्वल में 0, ठीक। तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने थे इस टाइप 2 पर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको टाइप 2 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे यार। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।